ये एडी ख्वाजा ब्लॉक है जहां पर परमानेंट लाइसेंस का प्रोसेस होता है। आइए आपको दिखाएं कि परमानेंट लाइसेंस किस तरीके से बनाया जाता है। परमानेंट लाइसेंस के लिए आपके पास लर्निंग लाइसेंस मौजूद होना चाहिए। कार मोटरसाइकिल आफ्टर 42 डेज परमानेंट लाइसेंस बनता है, और अगर कमर्शियल लाइसेंस है LTV या HTV तो वो 3 महीने के बाद आफ्टर 90 डेज आप परमानेंट लाइसेंस के लिए प्रोसेस के लिए आएंगे। सबसे पहले एडी ख्वाजा ब्लॉक में रिसेप्शन बनी हुई है, यहाँ पर इंचार्ज मौजूद होते हैं। ये आपको गाइड करेंगे कि कौन से काउंटर पर आपने अपना जाकर प्रोसेस चलाना है। उसके बाद ये सबसे पहले फर्स्ट काउंटर पर आप आएंगे। आप यहाँ से टोकन इशू किया जाता है परमानेंट लाइसेंस का, जिसके लिए NIC और लर्निंग आपके पास मौजूद होना चाहिए। NIC नंबर बताकर आप अपना टोकन लेकर डेटा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाते हैं। यहाँ मुख्तलिफ ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, डेटा काउंटर्स बने हुए हैं। यहाँ पर आप अपना डेटा रजिस्टर करवा कर यहाँ से आपको पेमेंट स्लिप मिलती है। पेमेंट स्लिप लेकर आप नेशनल बैंक के काउंटर पर तशरीफ ले जाएंगे। यहाँ पर नेशनल बैंक का काउंटर मौजूद है, आप अपनी पेमेंट यहाँ पे करेंगे। पेमेंट के बाद स्नैप काउंटर बना हुआ है, यहाँ पर आपकी तस्वीर ली जाएगी। तस्वीर के बाद आपने दोबारा डॉक्टर रूम में जाना है मेडिकल टेस्ट के लिए। परमानेंट काउंटर की स्नैप के बाद आप दोबारा डॉक्टर के कमरे में तशरीफ लाएंगे, जहाँ आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। लेक्चर का एहतमाम आप लोगों के लिए किया गया है हमारे अफसरान बाला की तरफ से, ताकि आपको लाइसेंस के हसूल में कोई परेशानी या दुश्वारी पेश ना आए। यहाँ लोग आते हैं लाइसेंस के प्रोसेस के लिए, उन्हें कई तरह के मसाइल इससे पहले दरपेश थे, लेकिन हमारे अफसरान बाला की पॉलिसीज़ की वजह से काफ़ी सहूलत मुहैया की गई है। यहाँ ज़्यादातर मसले मसाइल होते हैं लोगों को कंप्यूटर टेस्ट में, जिसमें हमारे अफसरान बाला की हिदायत के मुताबिक हम आपको खुद से एजुकेट करेंगे। लेक्चर के बाद एकेडमिक टेस्ट के लिए एप्लीकेंट यहाँ आता है। एकेडमिक टेस्ट यहाँ कंप्यूटर मौजूद है, एप्लीकेंट को गाइड किया जाता है। एकेडमिक अफसरान मौजूद होते हैं जो एप्लीकेंट्स को कंप्यूटर पर सिस्टम पर बिठा देते हैं, और फिर उस तरीके से वो एकेडमिक टेस्ट की तैयारी करके यहाँ पर टेस्ट देते हैं। इसके बाद ये क्वालिफाई करने के बाद गाड़ी का टेस्ट होता है। हम आपको गाड़ी का टेस्ट दिखा देंगे किस तरीके से होता है। आइए। एकेडमिक टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद एप्लीकेंट अपनी गाड़ी लेकर ग्राउंड में आता है, जहाँ इसको हमारे टेस्टिंग अफसरान ब्रीफ करते हैं कि आपने किस तरीके से गाड़ी को पार्क करना है और किस तरीके से टेस्ट देना है। 2 स्टेप होते हैं टेस्ट के, एक पैरेलल पार्किंग और दूसरा सेकंड स्टेप में गाड़ी रिवर्स आती है L शेप बनाते हुए। रिवर्स में आपने एक ही स्टेप में आना होता है। हमारे अफसर ब्रीफ कर रहे हैं एप्लीकेंट को। इसके बाद अब इनका गाड़ी का टेस्ट होगा, आप दिखाइएगा। जैसा कि आपने देखा हमारे ऑफिसर ने फिजिकल टेस्ट के लिए एप्लीकेंट को ब्रीफ कर दिया है। अब उनका टेस्ट स्टार्ट होगा। किस तरीके से वो टेस्ट देते हैं हम आपको दिखाएंगे अभी। जी दिखाइएगा। जी जैसा कि देखा इन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब ये सेकंड स्टेप के लिए जाएंगे, गाड़ी को फॉरवर्ड लेंगे। ये इनका सेकंड स्टेप शुरू हो गया। यहाँ पर गाड़ी स्टॉप कर दी, रिवर्स गियर लगाएंगे, और अब एक ही स्टेप में ये गाड़ी को रिवर्स करते हुए L शेप बनाते हुए बाहर आएंगे, बगैर किसी कौन को हिट किए हुए। ये इनका स्टेप भी कंप्लीट हो गया और गाड़ी का टेस्ट इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। जी ये आपको दिखा रहे हैं मोटरसाइकिल का टेस्ट किस तरीके से होता है। यहाँ पर मोटरसाइकिल का टेस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपने इस तरीके से टेस्ट देना। फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद एप्लीकेंट DSP DL ब्रांच के रूम में आएगा, जहां से उसके लाइसेंस की अप्रूवल दी जाएगी। DSP साहब खुद अप्रूवल देंगे उसके लाइसेंस की। तशरीफ लाइए, आप दिखाएंगे DSP DL ब्रांच का रूम है, जहां से एप्लीकेंट तमाम टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पर आएगा और यहाँ से उसको लाइसेंस की अप्रूव दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं DSP सैयद अहमद अली शाह, ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच क्लिफ्टन। एक कैंडिडेट अपना तमाम ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के इम्तिहानात क्लियर करने के बाद और अपना फिजिकल ड्राइविंग लाइसेंस देने के बाद आखिरी मरहले पे ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के DSP के पास आता है, जिसको अप्रूवल DSP ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच की तरफ से दी जाती है।
जिस पे उसको ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते हैं और उसके घर पे TCS के ज़रिए से ये ड्राइविंग लाइसेंस पहुंच जाता है और जिसके बाद वो ड्राइविंग के करने का अहल होता है। थैंक यू।